हेलो एवरीवन, आज हम देख रहे हैं स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। स्टैक एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो डेटा को लास्ट इन फर्स्ट आउट स्टोर करता है। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या है, पहले वो देखें। तो हमने जैसे कहा कि एक स्ट्रक्चर है, तो ये एक लिस्ट टाइप का स्ट्रक्चर है जो कि क्या होल्ड करता है, डेटा को होल्ड करता है। स्टैक में एक पॉइंटर होता है जिसे हम बोलते हैं स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर रिप्रेजेंट करता है कि स्टैक में सबसे टॉप का एलिमेंट कौन सा है। अभी फॉर एग्जांपल करेंटली स्टैक में कोई डेटा नहीं है, तो स्टैक पॉइंटर रिप्रेजेंट कर रहा है 0 को। फिर अगर कुछ एलिमेंट आ गया तो वो कहाँ चले जाएगा, 001 पे या 00, है ना। तो ये इस तरीके से हमारा जो पॉइंटर है वो ऊपर की तरफ जाता जाएगा। अब हमें डेटा सेव करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में डेटा है 3, 5, 4, 7, इस तरीके से डेटा है। तो हम सबसे पहले स्टोर किया हमने 3, फिर स्टोर किया 5, फिर स्टोर किया 4, फिर स्टोर किया 7। अब आप देख पा रहे हैं कि हमारा पॉइंटर जो है, हर बार जब भी डेटा स्टोर करते हैं तो क्या होगा, मतलब हम स्टोर कैसे करेंगे। ये लिस्ट है, मैंने इसको नाम ही दे दिया लिस्ट। तो लिस्ट का जो भी आपका स्टैक पॉइंटर का मैंने एक वेरिएबल बना लिया, फॉर एग्जांपल एसपी, है ना। तो एसपी पे मैं डेटा डालूंगी और इसको क्या करूंगी, एसपी को प्लस प्लस कर दूंगी। तो जैसे ही मैंने 3 डाला, मेरा पॉइंटर यहाँ आ गया, मैंने 5 डाला, 4 डाला, 7 डाला, ऐसे करते करते मेरा स्टैक पॉइंटर अब करंटली कहाँ आ गया, यहाँ पर। तो जो टॉप एलिमेंट है ना, अब मैं क्या कर सकती हूँ, उसको एक्सेस कर सकती हूँ। तो टॉप एलिमेंट मेरा कौन सा है, 7। लेकिन 7 क्या हुआ था, हमारा लास्टली इंसर्ट हुआ था। इसीलिए इस लिस्ट को और इस डेटा स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्योंकि हमारे पास में जो लास्ट नंबर या डेटा इंसर्ट हुआ है वो क्या होगा, पहले आउट होगा। अब हम डिजिटल कंप्यूटर्स की बात करें तो डिजिटल कंप्यूटर्स में हम स्टैक को ऑर्गेनाइज एज अ कंपोनेंट भी करते हैं, और दूसरा हम हमारी मेमोरी में भी स्टैक को इम्प्लीमेंट करते हैं। इसीलिए हम इसे देख रहे हैं। स्टैक ऑर्गेनाइजेशन में जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारा स्टैक पॉइंटर, जो कि होल्ड करता है एड्रेस ऑफ टॉप एलिमेंट, है ना। जो टॉप एलिमेंट है उसका एड्रेस होल्ड करता है। इसके 2 ऑपरेशंस है, एक है आपका पुश ऑपरेशन और दूसरा है आपका पॉप ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन में आप क्या करते हैं, डेटा को पुश करते हैं, और पॉप ऑपरेशन में आप क्या करते हैं, डेटा को निकालते हैं। तो पुश कर रहे हैं मतलब हमने लिस्ट में डेटा को डाला है, और पॉप कर रहे हैं मतलब हमने डेटा को लिस्ट से निकाला है, और निकालने के बाद में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा स्टैक पॉइंटर है उसको क्या कर देंगे, माइनस माइनस। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से 7 निकाल दिया, तो 7 नहीं है तो मेरा स्टैक पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, 4 को पॉइंट करेगा। तो हमारे पास में स्टैक पॉइंटर का यूज समझ में आ गया आपको। तो हम स्टैक पॉइंटर में पुश और पॉप ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक स्टैक बना ली है जो कि हमारे पास में अराउंड 64 वर्ड्स को होल्ड किए हुए, 64 वर्ड्स हैं। तो हमारे पास में इसको टोटल 6 बिट्स लगेगी एड्रेस करने के लिए। हमारे पास में एक डेटा रजिस्टर है जिससे हम डेटा को लेकर इसमें पुश करेंगे, और स्टैक से डेटा लेकर अगर हम स्टैक से डेटा पॉप करते हैं तो हमें इसे यहाँ रखना है। आइडेंटिफाइंग कि हमारी स्टैक एम्प्टी है या फुल है, इसके लिए हमारे पास में कुछ स्टेटस रजिस्टर होना चाहिए। तो मेरे पास में एक फुल और एक एम्प्टी नाम के, ये एम्प्टी वाले दिया मैंने एड्रेस रजिस्टर, सॉरी 2 स्टेटस रजिस्टर है। फुल अगर हमारी 1 होती है तो रिप्रेजेंट करती है कि हमारी जो स्टैक है वो फुल है, और अगर 0 होगी तो हमारी स्टैक अभी फुल नहीं है। एम्प्टी ये रिप्रेजेंट, अगर ये 1 होगा तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि हमारी स्टैक खाली है, और 0 होगी तो मतलब खाली नहीं है। तो अगर हम डेटा अपने स्टैक में डालना चाहे उसके लिए हमारे पास में कुछ कोड लिखा हुआ है, कुछ मैक्रो ऑपरेशंस होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे, जैसे ही हमारे पास में डेटा आया पुश करने के लिए, तो हम जो हमारा स्टैक पॉइंटर है उसका नाम हमने दिया एसपी। ये हमारा डेटा 0, 1, 2, 3 ऐसे अप टू एड्रेस हो रहा है ना। तो हम सबसे पहले इसे रख रहे हैं हमारे 0th एड्रेस पे। हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास में
जैसे ही डेटा आया हमने उसे क्या किया, एसपी इक्वल्स टू एसपी प्लस 1, और अगर हमने इस स्टैक का नाम एम दिया हो तो एम ऑफ एसपी पे हम क्या डाल देंगे, हमारा डीआर का डेटा डालेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि हमारी स्टैक जो है वो डेटा डालने के बाद में फुल ना हो गई हो। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारा जो 64th लोकेशन है ना, जिसको हम, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया, हम 64, तो 64 को हमको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिखना पड़ रहा है, ऑल 6 बिट्स 1। अगर हम ये ऑल 6 बिट्स को एक बार प्लस 1 करते हैं तो क्या होता है, तो होगा क्या, ये 1 1 का 0, कैरी 1, 0 0 0 0 0 और 1। तो हम अब कहां पर आ गए हैं, क्योंकि हमारे पास में जो एड्रेस रजिस्टर है स्टैक पॉइंटर वो कितने 6 बिट्स का है, तो वो इस कैरी को ड्रॉप कर दे। हम कहां पे आ गए, एसपी इक्वल्स टू 0। इफ एसपी इज इक्वल्स टू 0, तो हमारी जो स्टैक है वो क्या हो गई है, फुल इक्वल्स टू 1, और एम्प्टी जो कि इनिशियली क्या थी 1, वो एम्प्टी क्या हो गई है, अब एम्प्टी को हमने रिप्रेजेंट किया था EMPY से, वो हो गई है अब 0। ठीक है, तो स्टैक पॉइंटर में हम लोगों का सबसे पहला वाला जो डेटा होगा वो कहाँ रखाएगा, हमारा सबसे पहला डेटा रखाएगा ए पर, और इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। जैसे हमारे 63rd लोकेशन पर डेटा जाएगा, वो एडिशन होके लास्ट जो हमारा डेटा है वो कहाँ जाएगा, एट लोकेशन 0, है ना। और एट लोकेशन 0 होने के बाद में हम क्या चेक कर रहे हैं कि अगर हमारा एसपी इक्वल टू 0 हो रहा है तो हमारा डेटा फुल हो चुका है और हम अब फर्दर डेटा नहीं डालेंगे। अगर हम बात करें कि ये हमारा डेटा लिखने के लिए हो गया है ना, दैट इज पुशिंग ऑपरेशन, तो ये हमारा जो है पुश ऑपरेशन है। तो अब हमें क्या देखना है, पॉप ऑपरेशन। फॉर द पॉप ऑपरेशन हमें क्या करना है, डेटा को लेना है। तो डेटा को लेने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारा एमएसपी पे डेटा है ना, वो डेटा फेच कर लेंगे। वो कहाँ चले जाएगा, हमारा डेटा रजिस्टर में चले जाएगा, है ना। एसपी को अब क्या करेंगे हम, एसपी -1, और यहां हम चेक करेंगे क्या कि हमारा एसपी, इफ एसपी इज इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब क्या है कि अब हमारा स्टैक कितना है, एम्प्टी, है ना। और उस एम्प्टी के लिए हम और फुल को क्या कर देंगे, 0। ठीक, तो पॉप ऑपरेशन के लिए मतलब जब भी हमारा हमें पॉप ऑपरेशन करने के लिए कहा जाएगा तो हम एसपी को माइनस करेंगे। हम क्या करेंगे, दो एलिमेंट्स को चेक करेंगे। वो एलिमेंट्स क्या है, वो एलिमेंट्स है हमारे सॉरी एम्प्टी और फुल, ये दो रजिस्टर्स है जिनको हम चेक करेंगे और पॉप ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। अगर हमारे पास में रजिस्टर स्टैक में कोई भी डेटा नहीं है तो हम उसे क्या बताएंगे, और फिर भी हमारे पास में पॉप ऑपरेशन आता है तो पॉप ऑपरेशन नॉट अलाउड, और अगर स्टैक फुल है और फिर भी पुश ऑपरेशन आता है तो हम बोलेंगे पुश इज नॉट अलाउड। तो और एक और चीज, इसमें और इसमें दोनों में डिफरेंस है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि एसपी जो है हमारा वो इक्वल टू 0 भी हम यहाँ चेक कर रहे हैं और यहाँ भी, लेकिन यहाँ ये इक्वल टू 0 0 कब होगा, ये उसी कंडीशन में होगा जब ये 64th लोकेशन पे होगा हमारी, मतलब जब हमारी सारी बिट्स मतलब सारी स्टैक भर जाएगी। और उसी केस में क्योंकि हम एसपी में एक्चुअली प्लस ऑपरेशन करवा रहे हैं, तो हमारा ये वाला जो कंडीशन है, ये अगर इसके बाद आता है तो स्टैक फुल है, और इसके बाद आता है तो स्टैक क्या है, एम्प्टी है। विद दैट हम ये समझ गए कि हमारा जो स्टैक है जो कि कैसा डेटा स्ट्रक्चर है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जब हमें ऐसा कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना है तो जिसमें हमारा लास्ट का डेटा फर्स्ट आउट हो, ऐसे डेटा स्ट्रक्चर चाहिए तो हम स्टैक को इंप्लीमेंट करेंगे। उसकी दो ऑपरेशंस है, पुश और पॉप। सिस्टम में हम इसे मेमोरी में या एक डिफरेंट कंपोनेंट की तरह दोनों ही हम इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं।